व्हाट यू टू से अबाउट निमृत जी का जो अचीवमेंट हुआ, इतनी कम उम्र में इतना अचीव किया, पहले बात कितना प्राउड फील करती एज अ मदर आप? Absolutely. I'm very proud of her, of her entire journey. सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी फैमिली में हमें ज़रूरी था कि वो अपनी पढ़ाई ख़त्म करे. शी इज़ प्रोफेशनली क्वालिफाइड. उसने 5 साल की लॉ की पढ़ाई करी. उसके बाद हमने उसको शी हैड द करेज एंड कन्विक्शन टू फॉलो हर ड्रीम्स. दैट इज़ व्हाट वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट कि वो मिस इंडिया में गई. वो मिस इंडिया मणिपुर बनी. शी वॉज इन टॉप 12. उसके बाद उसने बी पराग का म्यूज़िक वीडियो किया, कुछ 1-2 और म्यूज़िक वीडियोस करे, मॉडलिंग करी, एंड फाइनली उसकी जो कॉलिंग थी, दैट उसको लगता था कि शी इज़ meant for bigger things in life. She clearly would look into my eyes and say, "Mama, just let me go. I know I will do you proud." तो ये बात हमारी कन्वर्सेशन तब हुई जब वो मुंबई आ रही थी. एंड एज अ फैमिली we have supported her to follow her dreams, to follow her passion, and with God's grace she's done us proud. Whether it was the success of Choti Sadani, whether it is what the love and love she's getting in Big Boss, and truly feel blessed कि हम उसके parents हैं, and she's done us proud. तो बचपन में ऐसी क्या क्वालिटी थी जो आपको लगती थी कि हाँ इसमें सेलिब्रिटी बनने की क्वालिटी है, अट्रैक्ट करती थी लोगों को, या फिर व्हाट वाज द क्वालिटी विच? आई थिंक सबसे बड़ी क्वालिटी निमृत की है उसका कॉन्फिडेंस एंड द बिलीफ इन हरसेल्फ. सो और वो एक लीडरशिप उसके जीन्स में है, बिलीव यू मी. वेदर इट वाज स्कूल, वेदर इट वाज कॉलेज, शी कांट बी अ पार्ट ऑफ द क्राउड. यू नो, शी वुड ऑलवेज स्टैंड आउट. उसकी पूरी पर्सनालिटी ऐसे है कि ओपिनियनेटेड है, स्ट्रॉन्ग है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो हर एक्सपीरियंस लाइफ में एंजॉय करना चाहती है. तो स्कूल लाइफ से उसने इतने कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना, डिबेट, डेक्लेमेशन, पोइट्री रेसिटेशन, ड्रामेटिक्स, स्पोर्ट्स में सिंगिंग, डांसिंग. समटाइम माय हस्बैंड वाज टू जोक यू नो कि ये क्लास में स्कूल में पढ़ने जाती है कि ये सब कुछ करने चाहती है. बट ऑल दोज थिंग्स यू नो काइंड ऑफ बिकेम पार्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी. तो वो हर एक चीज़ को जो इन्जॉय करती है लाइफ में, यू नो यू कैन सी इट. शी इज़ अ वेरी फन लविंग पर्सन. सो आई थिंक दैट इज़ अ बिगेस्ट स्ट्रेंथ कि वो हर जर्नी को अपना बेस्ट देती है एंड शी एन्जॉयज़ दैट जर्नी. एंड इवन शी इज फेसिंग द मेंटल हेल्थ इश्यूज, तो वो किस तरह से कोप करती हैं और आप कितना कोऑपरेट करती हैं? हाउ डू यू मेक हर अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दिस थिंग्स? आई मीन आप कैसे डील करती हो सिचुएशन को? देखिए, आज की डेट में द परसेंटेज ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज हैज़ रिजन इन दिस कंट्री. एंड बीइंग एन एजुकेशनिस्ट माई सेल्फ, मैं बच्चों को मिलती हूँ और टीनेजर्स के साथ रहती हूँ काफ़ी टाइम. तो मुझे एक शिफ्ट दिख रही है सोसाइटी में कि बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, एंड आई थिंक दिस जनरेशन हैज़ द करेज टू एड्रेस इट. वो हमारी जनरेशन में नहीं था, वेयर इट यूज टू बी कंसिडर्ड अ टैबू एंड नोबडी वुड टॉक अबाउट इट. बट आज की जनरेशन अवेयरनेस कह लीजिए सोशल मीडिया पे कि सब लोग उस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं. एंड आई थिंक निमृत ने जब ये बात ओपन आउट करी अबाउट अ मेंटल हेल्थ, इट वॉज वो उसकी फिजिकल हेल्थ पे आ रहा था. तो व्हेन शी वेंट फॉर अ रूटीन डॉक्टर्स चेकअप, the doctor recommended that you need to you know discuss this with the psychiatrist, because उन्होंने जो उसके symptoms देखे तो उनको लगा. So it wasn't कि हमें लगा she is suffering from a mental health issue. It's just that कि जब वो routine checkup के लिए गई तो doctor felt कि you know she needs to address it. So but we have been as a family, we are a very progressive family. हमें नहीं लगता कि कुछ चीज़ को सच कहने में और एडमिट करने में एक करेज चाहिए. Despite the fact people will be judgmental, especially in this profession. But she was very clear. She's kind of, you know, we have evolved with her. She was very clear कि अगर एक दीपिका पादुकोण जैसे एक्ट्रेस भी ओपन में आकर इस बात को एड्रेस कर सकती है, मूवीज़ बन रही है, you know, और इसको हम अंडर द रैप्स क्यों रखें? क्या पता मेरे बोलने से बहुत लोग इससे रिलेट करेंगे और ओपन में आएंगे. सो एज अ फैमिली वी हैव ऑलवेज सपोर्टेड हर. एक जब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, कोई एक इंसान चाहिए होता है जो आपको हियर आउट कर सके, राइट? एंड दैट्स व्हाट आई थिंक उसको उस टाइम पे मिस कर रही थी जब वो कॉन्फेशन रूम में गए. उसको लगा कि यू हैव टू रीच आउट टू पीपल टू हेल्प यू आउट. सो शी वॉज बीइंग वेरी ऑनेस्ट कि मेरे को ये लग रहा है, क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा है, एंड शी रीच्ड आउट. दैट्स द फर्स्ट थिंग
which is required. So I'm very proud of her that she's handled it beautifully. And the best part is उसके कारण वो रुकी नहीं है, वो लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स करती जा रही है, एक्सपीरियंसेस लेती जा रही है, काम करती जा रही है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ कॉन्स्टेंट फेज. ये फेज हर एक की लाइफ में कभी ना कभी आता है और यू हैव टू बाउंस बैक. दैट्स व्हाट ह्यूमैनिटी इज ऑल अबाउट एंड दैट्स व्हाट शी इज डूइंग. सो आई एम प्राउड ऑफ हर. लास्टली आस्किंग, आप कितना फील करते हैं कितना स्ट्रॉन्ग कंटेंटर है विनर के लिए, और जितने भी और भी कंटेस्टेंट हैं उनमें से कौन आपको लगता है कि एक कंटेंटर के तौर पे एक विनर क्वालिटीज रखता है? देखिए, निमृत डेफिनेटली is a winner for me, not because she's my daughter, because I feel she's a wholesome package. You know, उसने सब शेड्स दिखाए, उसके अंदर जो शेड्स हैं वो रियलिटी में वो वैसी ही है. स्ट्रॉन्ग है, ओपिनियनेटेड है, दोस्ती निभा रही है, घर के हर टास्क में पार्टिसिपेट कर रही है, सिंपैथेटिक है, एम्पैथेटिक है, कंपैशनेट है. वो सब उसमें वो क्वालिटीज़ हैं जो एक विनर में होनी चाहिए. बाकी सब लोगों को मैं पर्सनली नहीं जानती, और यहाँ पे इस घर में डायनामिक्स चेंज होते हैं. हर सिचुएशन को कौन कैसे हैंडल करता है, इवेंचुअली इट विल डिपेंड अपॉन दैट. थैंक यू सो मच.